चिश्ती शफा खाने के नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चिश्ती शफा खाना के चैनल में आपका खैर मकदम करते हैं। मैं मोहम्मद अनवर हुसैन चिश्ती। दोस्तों, मैं आपके बीच हाजिर हुआ हूं आपकी खिदमत में एक नया टॉपिक के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जादू का हकीकत में इलाज क्या है, जिससे नज़र बद भी कहा गया है। इस दौर में अक्सर देखा जाए तो 75% ऐसे लोग हैं जो नज़र बद का और जादू का शिकार हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हदीस पाक में भी मौजूद है नज़र के बारे में कि नज़र बहुत ही बुरी चीज़ है। नज़र इंसान की तबीयत को ख़राब करती है। नज़र जिसको नज़र बद कहा जाता है, अगर किसी काम कारोबार में लग जाए तो वह काम कारोबार में रुकावट या बंदिश आ सकती है। तो आपको मैं बता दूं कि जादू ही की एक किस्म है जिससे नज़र कहा जाता है। आप भी आमिल को दिखाते हैं तो आपसे कहा जाता है कि आपके ऊपर जादू टोना टोटका या और कोई करा धरा मामला है। अब सोचने वाली बात यह है कि इतने सारे लोग, इनमें अक्सर ऐसे मरीज हैं जो नज़र बद के शिकार हैं। लोग अपने काम काज अपने कारोबार से परेशान हैं तो अपने पड़ोसी के खुशी से परेशान हैं। अगर आप 2 पैसे कमा रहे हैं तो आपका अगर कोई दुश्मन होगा तो अपने रिश्तेदार में होगा या फिर आपका पड़ोसी होगा, क्योंकि आपका जो पड़ोसी है वो ये नहीं चाहता कि आप अच्छा खाएं अच्छा पिएं। अपनी परेशानी से लोग परेशान नहीं हैं। अगर वो परेशान है तो वो अपनी पड़ोसी की खुशहाली से परेशान है। अगर परेशान हैं तो आप अच्छा खा पी रहे हैं इसीलिए परेशान हैं। तो ये भी एक जादू की किस्म है और जादू का जिक्र कुरान पाक में आया है। जैसा कि कुरान पाक की तफसीर में सूरह फलक और सूरह नास के तफसीर में मौजूद है कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर भी जादू किया गया है। इस जादू के असर ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ये मामलात होने लगे कि आप कोई काम कर रहे होते तो आपको लगता कि ये काम मैंने नहीं किया। तो अल्लाह ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और अल्लाह के तरफ से पैगाम पहुंचाया, ए अल्लाह के रसूल, आप पर फलां शख्स की बीवी और फलां शख्स की बीवी और बेटी ने जादू किया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अल्लाह के तरफ से जो कुरान पाक की आयात हैं सूरह फलक और सूरह नास, जिससे मऊज़तैन कहा जाता है, ये नाजिल फरमाया। तो दोस्तों, इससे वाज़ेह है कि हकीकत में जादू है, जादू का इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जादू का जिक्र फरमाया है। सवाल हमारे और आपके ज़हन में है कि हम जादू से किस तरीक़े से बच सकते हैं। अगर जादू का असर हो चुका है तो उसका तरीक़ा इलाज क्या है और हम क्या कर सकते हैं। तो एक आसान सा अमल है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 दिन करना है और 3 दिन करने के बाद इंशाअल्लाह अगर जादू हुआ है तो जादू ख़त्म हो जाएगा, और अगर जादू ना हुआ हो तो जाहिर बात है कि आपको पता चल जाएगा कि जादू नहीं था, ये कोई और मसला है। वो अमल क्या है? वो अमल किसी पीर का बताया हुआ अमल नहीं, बल्कि वो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इख्तियार किया हुआ अमल और एक वजीफ़ा है। आप जानते हैं कि कुरान पाक की 2 सूरतें कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास है। इससे सुबह 100 मरतबा पढ़ें और इसी तरह शाम को भी 100 मरतबा दोनों सूरतों को पढ़ें या किसी से पढ़वा लें।
اور پڑھوانے کے بعد کسی ایک بوتل کو لیں اور پھر اس میں دم کر دیں. پھر جیسے ہی یہ پانی ختم ہو پھر سے اب تیار کر لیجئے اور پڑھائی آپ کو روزانہ کرنا ہے. جب 3 دن مکمل ہو جائے تو انشاءاللہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا. اب میں آپ روز مرہ کی زندگی میں کچھ بھی وظیفہ پڑھتے رہتے ہیں تو اس سے بھی آپ اپنے معمولات میں شامل کر لیں. انشاءاللہ یقیناً جادو ٹونا ٹوٹکا سے مکمل طریقے سے نجات ملے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر جادو ٹونا ٹوٹکا کبھی بھی دم ہو، روزانہ آپ ان سورتوں کی تلاوت 20 مرتبہ کرتے رہیں. انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی. آپ چاہیں تو ساتھ میں معوذتین کا نقش اپنے گلے میں ڈال سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی. دوستو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیں گے اور ویڈیو پسند آ جائے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبائیں. نقش ملاحظہ کریں، نقشے سورہ فلق اور سورہ ناس ملاحظہ کریں. پھر ملتے ہیں دوسرے کسی ویڈیو میں. اب مجھے اجازت دیجیے. فی امان اللہ. السلام علیکم.